साहब जी के विषय में इतना बताना चाहती हूँ कि हमारे जितने महापुरुष हुए, चाहे ज्योतिबा फुले, चाहे साहू जी महाराज, चाहे नारायणा गुरु या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए, चाहे तथागत गौतम बुद्ध, अगर मान्यवर साहब कांसी राम जी नहीं आते तो हम अपने महापुरुषों के विषय में जान नहीं पाते। बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर गीता जी ने बताया कि सारे महापुरुषों का किया कराया तब तक नहीं उजागर हुआ जब तक मान्यवर कांसी राम जगत में नहीं आए और पूरे भारत में उनके आंदोलनों को पुनः परिचित करा दिए। डॉक्टर साहब, ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है ये मान्यवर कांसी राम साहब की लगती है, कृपया आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत आभार साधुवाद। जय भीम जय भारत। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए मान्यवर कांसी राम साहब द्वारा चलाए गए आंदोलनों की झलकियाँ। मान्यवर कांसी राम साहब का जो आंदोलन है, वास्तव में उस आंदोलन को यदि आप जानना चाह रहे हैं, बड़ा मेहनत से ये बहुत ही ऐसे संदर्भ हैं जिससे कि मान्यवर कांसी राम साहब को हम बेहतर, मात्र 2 ही फ्लैक्स पे आप मान्यवर कांसी राम साहब के बहुत ढेर सारे दर्शन, आंदोलन और उनके विचारधारा को आप जान सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं, जरा देखिए, ये इसको देखिए, ये सिंह साहब के संग्रहालय से मान्यवर कांसी राम साहब को जब इनको सिक्कों से तोला गया था आंदोलन में, उस आंदोलन को आप समझिए, वोट के अधिकार को समझिए कि एक वोट और एक नोट, तो एक सिक्का इसी तरह से मान्यवर कांसी राम साहब के वजन के बराबर सिक्का दिया गया था। आप देख सकते हैं DS4 का ये लोगो है, DS4 है, यस 4 बार, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ये सामाजिक आंदोलन चलाने वाला एक ऐसा मान्यवर कांसी राम साहब द्वारा चलाया गया एक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन था जिससे भारत में तमाम प्रकार की कुरीतियों को दूर किया गया था। इसी क्रम में आप देखिए, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, मान्यवर कांसी राम साहब एक बहुत अच्छे टीचर थे। आप समझ सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल, मैथ, साइंस के फैक्टर आप तोड़ते हैं, लेकिन यदि आपसे ये कह दिया जाए कि मिशन के फैक्टर को तोड़िए तो ब्लैक बोर्ड पे तमाम प्रोफेसर हाथ कांपने लगता है। तो मान्यवर कांसी राम साहब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे। इसी क्रम में तमाम इस तरह से झलकियाँ लगी हैं। आप हमारे बीच में परम आदरणीय संतलाल आनंद जी हैं, देखिए मान्यवर कांसी राम साहब का सोए हुए चित्र को देखिए। आगे आप देखेंगे कि ये देखिए श्री SD चौरसिया जन संसद में भाषण देते हुए ये मान्यवर कांसी राम, हाँ, शिवराज चौरसिया जी ने, और उसके आगे जो झलकियां उसको देखिए, उस आंदोलन को याद करिए जब मान्यवर कांसी राम साहब साइकिल से चल के पूरे भारत के कोने कोने तक गए। इतना बड़ा भारत, विशाल भारत है, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, इसका 4200 किलोमीटर ये मान्यवर कांसी राम साहब साइकिल से चले हैं हमारे बीच में। इसी तरह से तमाम झलकियां हैं। आप इधर आइए, 1 मिनट देख सकते हैं, आप इसको देखिए, मान्यवर कांसी राम साहब को देखिए कि ये जो आज प्रदर्शनी मैं लगाया हूँ एक एविडेंस है और आप लोग कवर कर रहे हैं, ये एविडेंस है। कल के दिन इतिहास लिखा जाएगा आजमगढ़ में। आप, मैं चाहूंगा कि ये मीडिया, आपसे निवेदन करूंगा कि सभी लोगों को आप कवर करिए, जितने लोग आए हैं सबको कवर करिए, उधर सब लोगों को कवर कर लीजिए। ये हमारे वास्तव में ये आंदोलन पुनः से वाम सेब को स्थापित करने वाले ये लोग हैं। आप देख सकते हैं, ये आप देखिए रामविलास पासवान जी जो अभी आज तथाकथित कहीं अन्य जगह मंडरा रहे हैं, ये मान्यवर कांसी राम साहब, हाँ, तो देखिए उनके उस चीज को आप अच्छी तरह जानते भी होंगे कि यही मान्यवर कांसी राम साहब हैं। भारत में जो कुछ भी आज बोल रहा थोड़ा बहुत बहुजन समाज के बारे में, वो मान्यवर कांसी राम साहब ही बताए थे, उनके शिष्य रहे हैं। आप आगे देख सकते हैं 14 अक्टूबर 1981 को। और ये नीचे आइए, देखिए बाम सेब के इस चीज, ये डॉक्टर साहब, ये बाम सेब का कोई अधिवेशन हुआ था क्या कभी? बहुत ढेर सारे अधिवेशन हुए। बहुत बहुत मैं आपको आभार ज्ञापित करूंगा कि आपने याद दिलाया। इस अधिवेशन को समझिए कि बाम सेब कर्मचारियों का जो संगठन है, केवल और केवल कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन इस चीज को आप जानिएगा कि बाम सेब कर्मचारियों का भले संगठन है लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करता है साथियों। लेकिन ये जानना होगा कि आखिर में वो किसके लिए काम करता है। जिस समाज से आया है उसे पे बैक टू सोसाइटी करना था, इसलिए वो पूरे समाज का काम करता है। हमारे बीच में परम आदरणीय आप JK गौतम जी को मैं चाहूँगा कि मेरे सामने आ जाएं। परम आदरणीय आप ज्वाला प्रसाद सर को मैं चाहूँगा कि हमारे सामने आ जाएं। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में ट्रेड यूनियन है। मैं बेसिक विभाग से टीचर हूँ
हमारे डिमोशन प्रमोशन के आरक्षण के लड़ाई के लिए हमारा विभागीय संगठन है, और वाम सेव क्या करेगा कि समाज की लड़ाई लड़ेगा। और हमारे विभागीय, हमारा डिमोशन भी, हमारा प्रमोशन भी है, हमारे हित का, हमारा वेतन कट रहा है तो वो आप हमारे लीडर हैं, उसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। इसी तरह हमारे बीच में आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के हैं, वो हमारे अभी नहीं है। तो इस तरह से विभागीय लड़ाई लड़ने के लिए आप आदरणीय आइए आइए प्रिंसिपल साहब आप हैं, आप प्रिंसिपल साहब हरिश्चंद्र गौतम जी माध्यमिक से आप आए हैं, हमारे बीच में विनोद आजाद जी हैं, आप ITI से आए हैं। विभागीय संगठन है साथियों, आप देख लीजिए, हम विभागीय संगठन तो चल रहे हैं। परम आदरणीय इंद्रेश राव जी हैं, आप आ जाइए 1 मिनट के लिए। तो आदरणीय विनोद आजाद जी आप ITI से हैं, आप बेसिक शिक्षा से हैं। तो ये जो हमारा विभागीय संगठन, वो विभाग की लड़ाई लड़ता है, लेकिन जिस समाज से आप आए उस समाज की कौन लड़ाई लड़ेगा। तो ये मान्यवर कांसीराम साहब ने ये तमाम अधिवेशन चलाए हैं। इन अधिवेशनों पे चला चला के हमको हमारे समाज की तमाम कुरीतियों के उन्मूलन के लिए, चूंकि वास्तव में वो रिजर्वेशन पूरे अनुसूचित समाज का था, पूरे बैकवर्ड समाज का था, लेकिन पाए हम 21 लोग, पाए हम 27 लोग। तो हम 27 लोग और 21 लोग ये पूरे समाज के प्रतिनिधि हैं। तो इस आंदोलनों में, तमाम राष्ट्रीय अधिवेशनों में मान्यवर कांसीराम साहब ने कर्मचारियों को एहसास कराया कि आप लोग पूरे समाज के प्रतिनिधि हैं, पूरे समाज में जाके इसको काम करिए। बहुत बहुत अच्छा आभार, साधुवाद। डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मान्यवर साहब ने धार्मिक आंदोलन पर भी कुछ काम किया है? बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आप लोग जरा ध्यान से देखिए, ये बहुजन संगठक है, ये मान्यवर कांसीराम साहब द्वारा चलाया गया पत्रिका है, जिसके स्वयं वो संपादक थे। आप देखिए, इस तरह से हमारे समाज को जागृत करने के लिए बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत, समता, तमाम प्रकार की पत्रिकाएं चलाए। और विरोधी कहता था कि इनके समाज का व्यक्ति पढ़ा लिखा है ये नहीं है, वो अम्बेडकर बेकार में पत्रिका चलाता है, इसको कह तो पढ़ने नहीं आता समाज को, और ये पत्रिका चला रहे हैं। जरा सोचिए, वो पत्रिका नहीं होती तो आप इतिहास जान पाते क्या। समाज को बताने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जितना मैं प्रशंसा करूं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि कितने दूरदर्शी थे। उस समय उन्होंने पत्रिकाएं चलाया, मान्यवर कांसीराम साहब ने पत्रिकाएं चलाया, तब अब हम एविडेंस के साथ बता पा रहे हैं कि ये संगठन में, आप देखिए, ये लोग, एक आरोप लगता है मान्यवर कांसीराम साहब के साथ कि वो धम्म का आंदोलन नहीं चलाए थे। BRC देख सकते हैं आप, बहुजन संगठक, ये बड़ा ही मेहनत करके हम लोगों ने इसको ढूंढ के लाए हैं। इंसानियत की जिंदगी जीने के लिए बुद्ध धम्म की आवश्यकता है। जरा सोचिए, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता तथागत बुद्ध की नैसर्गिक खोज है साथियों। जरा समझिए, उस आंदोलन को मान्यवर कांसीराम साहब उसी समय चलाएं, हम नहीं जान पाए तो गलती हमारी है। आप देख सकते हैं। और अभी आगे हमको लग रहा है उस फ्लैक्स में होगा, इस धम्म से संबंधित वहाँ जो नागपुर में कार्यालय है, उस कार्यालय पे पंचशील के झंडे लहराते हुए अभी एविडेंस आप लोगों को दिखाएंगे कि वास्तव में इंसानियत की जिंदगी जीना है तो बुद्ध धम्म के पास आएंगे। आपको तीसरन के पालन करना होगा, पंचशील का पालन करना होगा, सूर्य मेरा मज पमाद ठाना, उसी समय तथागत बुद्ध ने कहा, मान्यवर कांसीराम साहब ने बताया। लेकिन आज हमारा समाज आज भी दारू में, कामेश मिच्छाचारा, पराई स्त्री के साथ गलत संबंध हमको सोचना ही नहीं था। लेकिन यदि हम धम्म में आते, मान्यवर कांसीराम साहब को मानते, तो आज हम नैतिकता की जिंदगी जी रहे होते। भारत में देखिए, भारतीय संविधान लागू, उसके बावजूद भी बहन बेटियों को 2 किलोमीटर नंगा करके चलाने वाला आज देख लीजिए कितना शर्मसार हुआ, इंसानियत शर्मसार हुई है। वास्तव में यदि हमारे लोग पूरे भारत में, केवल डिप्रेस क्लास को नहीं कर रहा, पूरे भारत के लोग यदि बुद्ध के धम्म में जाते तो इस प्रकार की अनैतिकता नहीं होता। तो मैं बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद करूंगा। इस तरह से तमाम आप लोग खूब अच्छी तरह से इसका अध्ययन करिएगा, बड़ा मेहनत करके। अच्छा, एक बात और है डॉक्टर साहब, यहाँ पता ये लगा है कि बाबा साहब कहीं बोले थे कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मान्यवर साहब ने उस परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ किया, क्या कुछ समझा, वो आप उसके बारे में कुछ। बहुत बहुत आभार। मैं मीडिया बंधु से फिर से निवेदन करूंगा, जरा इसे कवर करिए। ये बहुजन संगठक का ये लेख है साथियों, आप देख सकते हैं कि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हेडिंग है पत्रिका की, ये हेडिंग है कि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब जरा सोच के देखिए कि धोखेबाज हम उसे ही कह सकते हैं जिसपे हम विश्वास करें कि हमारा ये फला काम आप कर दीजिएगा, वो व्यक्ति नहीं किया तो हम कहते हैं कि अच्छा धोखेबाज। मान्यवर कांसीराम साहब यही चीज पकड़े
बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो मान्यवर साहब ने विश्लेषण करके पकड़ लिया कि ये पढ़े लिखे लोगों पे ट्रस्ट किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मनी माइंड टाइम कौन दे सकता है, पढ़े लिखे लोगों में कर्मचारी। अब मजदूर और स्टूडेंट से आप सोचते हैं कि वो पैसा दे पाएगा? मजदूर बेचारा कमाने खाने में ही परेशान है, स्टूडेंट अपने पढ़ने में परेशान, उसके पास पैसा कहाँ। लेकिन कर्मचारियों के पास, पढ़े लिखे जो लोग कर्मचारी हैं, उनके पास मनी भी है, माइंड भी है और टाइम भी है साथियों। तो जो धोखा देने की बात थी, उसको पुनः मान्यवर कांसीराम साहब के द्वारा चलाए गए आंदोलनों को, ये अधिकारी कर्मचारियों का आप जन सैलाब देख सकते हैं कि इन अधिकारी कर्मचारियों ने उस दाग को धोया है और आपको इसी आंदोलन को चला के भारत में आपको हुक्मरान बनाया। किसने? मान्यवर कांसीराम साहब के चलाए गए आंदोलनों के बाम सेब के द्वारा। तो बहुत बहुत आभार साधुवाद ज्ञापित करूंगा। आप देख सकते हैं कर्पूरी ठाकुर द्वारा चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया है। यदि हमारा पूरा बैकवर्ड समाज, आप कर्पूरी ठाकुर को समझ सकते हैं कि ये कर्पूरी ठाकुर के समाज के लोग यदि इस बाम सेब में यदि आते हैं तो हम 85% को पूरा कर सकते हैं। ये आज केवल और केवल अनुसूचित में, ये मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब लोगों का सहयोग है, बैकवर्ड समाज के भी लोगों का सहयोग है, लेकिन प्रतिशत बहुत कम है। लेकिन ये आप देखिए, अभी आगे हमको लग रहा है आप चलिएगा, उप कुलपति सोनेलाल पटेल जी को यहाँ देख सकते हैं आप। तमाम प्रकार की एविडेंस है। ये झलकारी बाई जी का ये प्रतिमा देख के मान्यवर कांसीराम साहब आपको सम्मानित कर रहे हैं। आगे इस प्रतिमा को देख सकते हैं जो BRC है, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, मान्यवर कांसीराम साहब भाषण दे रहे हैं। आप यहाँ देखिए DS4 है, वही दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। मैं चाहूँगा कि आगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आज इस अधिवेशन की सार्थकता समझ में आती है, हमारे ये समझ में आता है कि समाज के लोगों ने जो काम किया है, जिन लोगों ने अपना समय दिया है, उसका हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। हम उनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। उन लोगों ने अपने अथक परिश्रम से इस संग्रहालय को एकत्रित किया है और इस एकत्रित करके इतिहास का एक आईना है। इस आईना को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे हम सीख लेंगे और ये दूसरे